बल्लेबाज वहां से भी आ सकते हैं, बल्लेबाज इधर से भी आ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टीएस राहुल ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम इस चैनल पे टेक्निकल्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो आज हम है जो एक यूनिवर्सिटी है जो पंजाब में लोकेट है, उसका हम रिव्यू लेके आए हैं और बहुत ही प्यारा यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। इस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल बात की जाए तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये इन ईयर 2012 में। लेटेस्ट ही यूनिवर्सिटी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10 साल हुआ है इसको एस्टेब्लिश्ड हुआ। लोकेशन गुरुग्राम पंजाब। इंस्टीट्यूट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप एरिया की बात की जाए तो 120 एकड़ में ये इसका अप्रोक्स मतलब कैंपस है। इसको NIRF रैंकिंग मिला हुआ है, 84th रैंक है ऑल इंडिया रैंक में। कनेक्टिविटी की बात की जाए, यानी यहाँ पे आप जाने की बात की जाए तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, तो कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई फ्लाइट जा सकते हैं। फ़्लाइट से जाइएगा तो आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, ट्रेन से जाइएगा तो भी आपको चंडीगढ़ स्टेशन पे ही उतरना पड़ेगा, वहाँ से ऑटो कैब बुक करना पड़ेगा। थोड़ा सा जानकारी दोस्तों हम अपनी तरह से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ में लोकेट नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर दूर है, यानी गाँव में है यूनिवर्सिटी। तो आपको लग रहा हो कि चंडीगढ़ में मज़े लेंगे, दिला दूँ घर चंडीगढ़, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये चंडीगढ़ से दूर है, आपको चंडीगढ़ सिटी घूमने के लिए 20-25 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो अब चलिए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट में आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी 2.1 लाख पर ईयर है। हम इंजीनियरिंग CS की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर कंप्यूटर साइंस से हैं, कंप्यूटर साइंस का डिमांड भी है। तो अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम से जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम भी कंप्यूटर साइंस का ही स्टूडेंट हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा भाई। तो उसके बाद हॉस्टल रेंट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 81,000 यानी 81,000 है इसका पर ईयर का फ़ी, हॉस्टल फ़ी। और इसमें क्या होगा कि आपको नॉन AC मिलेगा और 5-6 बंदे रहेंगे इसमें, क्योंकि हम वहाँ के स्टूडेंट से थोड़ा बात किए हैं और वो सारी जानकारी हम इकट्ठा करके हम वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा मेहनत करते हैं, तो थोड़ा आप भी है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। और जो 81,000 का जो फ़ी है पर ईयर का, मतलब जो इसमें मेस का जो इंक्लूड नहीं है, मेस का जो है मेस चार्ज है जो 32,400 अलग से है, ये सिर्फ हॉस्टल का फ़ी है। उसका रेंट आपको 81,000 देना है। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो उसका फ़ी है 1,55,000 पर ईयर, उसमें एक AC भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप जैसा स्टेबल हैं, आपके पास पैसा ही पैसा है तो आप जा सकते हैं। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ करके भी चल सकते हैं, आप अपने हिसाब से। स्कॉलरशिप की बात की कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि बहुत सारे मिथ रहते हैं और स्कॉलरशिप लेके थोड़ा सा ये होते हैं, स्टूडेंट में प्रॉब्लम होता है कि चलो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है, वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो स्कॉलरशिप की भी हम जानकारी हम हर एक वीडियो में नहीं डाल रहे थे, लेकिन आपसे हम डालेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, तभी स्टूडेंट है को प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा। तो स्कॉलरशिप की बात की जाए तो 10+2 में 50% फीस सेमेस्टर कम जाएगा, बट आपको 90% एवब 90% से एवब रहेगा तो 50% आपका सेमेस्टर फ़ी में कम हो जाएगा पैसा परसेंट, यानी 85 से 90% चाहिए आपको 12th में। तो वहाँ पे आपका जो 20% सेमेस्टर फ़ी कम जाएगा, 10% सेमेस्टर फ़ी कम जाएगा। 10+2 में आपको 80 से 85% चाहिए। JEE मेंस का भी स्कॉलरशिप इसमें दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि JEE मेंस में जब मेरा 50% रैंक आया तो क्या जितना मतलब 4 साल का कोर्स होता है, BTech का 4 साल का कोर्स है, तो ये 25,000 अगर रैंक JEE मेंस में रहा तो 100% माफ़ हो गया, यानी 4 साल के लिए माफ़ हुआ। तो नहीं, ये ऐसा बात नहीं है, ये 1 ईयर के लिए ही माफ़ हुआ, बाकी में आपको देना होगा। उसके लिए भी स्कॉलरशिप होता है, उसके लिए आपको 75% अटेंडेंस भी होना चाहिए, 7.5 CGP को मेंटेन रखना पड़ेगा, तो आपका स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर में भी मिल जाएगा। तो उसका भी है इसमें दिया हुआ। JEE मेंस के लिए 25,000 रैंक होना चाहिए, 75% है जो सेमेस्टर फ़ी कम जाएगा, तो आपको 25,000 से 50,000 के बीच होना चाहिए, 25,001 से, यानी एक भी ऊपर हो गया तो आपको 75% में आ जाना होगा। फिर दोस्तों, अगर आप अटेंडेंस मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग की बात की जाए कंप्यूटर साइंस के,
तो 13,000 के आसपास आपको देना पड़ जाएगा। और इंजीनियरिंग से आउट हैं और दूसरे ब्रांच में हैं तो आपको 4 से 5,000 रुपये आपको देना पड़ जाएगा, नहीं तो वो इन लोग है जो रोक देंगे, आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं देने देंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। यहाँ पे 1000 बच्चे रहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो इसलिए इस वजह से है जो कंपनी है जो आपको 100 में आना पड़ेगा, तो इसलिए बेस्ट कंपनी मिलेगी। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको एवरेज मिलेगा। हम बात किए तो 70% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है सारे सब्जेक्ट के लिए। अगर नहीं आप कंप्लीट कर पाते हैं तो आपसे फ़ाइन लिया जाएगा, और नहीं देते हैं तो एग्ज़ामिनेशन भी नहीं दिया जाएगा। तो रूल रेगुलेशन यहाँ पे टाइट है। पेरेंट्स के एक्सपेक्ट से सही है, क्योंकि आपका बच्चा गए वहाँ पे पढ़ने तो वो सिक्योर्ड फील करेगा। और स्ट्रिक करने का रीज़न भी है, क्योंकि आपको 13-14 हज़ार बच्चा को आपको संभाल के रखना है, तो रूल रेगुलेशन को ज़्यादा स्ट्रिक करना ही पड़ेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस वजह से है जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे स्ट्रिक है। तो ये भी आपको हम पहले ही बता देते हैं एडमिशन लेने से पहले, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हॉस्टल की में फैसिलिटी की बात की जाए तो हॉस्टल रूम है जो मेंटेनेंस हमेशा होते रहता है। वहाँ पे AC और नॉन AC दोनों रूम हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। 24/7 पावर सप्लाई है, मतलब बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी आपको हॉस्टल में ही मिलेगा। नाइट कैंटीन का भी यहाँ पे व्यवस्था है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। सैलून का भी इसमें है। जिम भी सर्विस यहाँ पे दिया जाता है, हर एक हॉस्टल में जिम है। और एक सबसे अच्छा बात है यहाँ पे लगा हमको, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे हम देखे हैं कि वहाँ पे विजिटर गेस्ट के लिए रूम नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे है। पेरेंट्स जाते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए गेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाता है। रूम की क्लीननेस की बात की जाए तो यहाँ पे रूम क्लियर ऑलमोस्ट एवरी ठीक ही रहता है। हॉस्टल रूम का मेंटेनेंस भी ठीक ठाक है, नॉन AC और AC दोनों के लिए। उसके बाद हम डाइनिंग फैसिलिटी की बात की जाए, यानी मेस का जो खाना है वो कैसा है। 2 से 3 मंथ में मेनू चेंज किया जाएगा। क्लीननेस रहता है यहाँ पे, मेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीननेस रहता है। मेंटेनेंस को ध्यान में रखा जाता है और डाइनिंग एरिया बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स भी करवाए जाते हैं। यहाँ पे प्लेग्राउंड है स्पोर्ट्स के लिए भी, और रनिंग, ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स फील्ड, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे यहाँ पे होते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट भी इंडिया में लाए हैं। दोस्तों ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कुछ जो इन्फॉर्मेशन था। आप चलते हैं कैंपस टूर के लिए। कौन से एरियाज़ में कौन सा कॉलेजेस, कौन सा डिपार्टमेंट है वहाँ पे लोकेट है। तो चलिए कैंपस टूर के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जो इवेंट करवाए जाते हैं उसका प्रोग्राम भी देखना मत भूलिएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।